हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिक क्लास, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। आज हम सीखेंगे सिंपल इंटरेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, देखने में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी और आप इसका आंसर भी नहीं निकाल पा रहे होगे, क्योंकि आंसर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप क्वेश्चन को देखकर हमेशा घबरा जाते हो। आपको करना क्या है, अगर आपको मैथ में स्मार्ट बनना है तो सबसे पहले आपको जो मैथ का डर है अपने माइंड में, इसको दूर कर दो। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बट डरते क्यों हो? ये डर की वजह से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो। आप कभी भी क्वेश्चन को पढ़ो, स्पीड से मत पढ़ना। आप हमेशा मैथ के क्वेश्चन को बहुत ही स्लो से पढ़ना है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन का जो सीक्रेट होता है, जो ट्रिक होती है, वो मैथ के क्वेश्चन में ही होती है। लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, स्पीड से पढ़ने की वजह से उसकी बात को पकड़ नहीं पाते हैं और फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये आंसर नहीं आ रहा। आंसर आएगा कैसे? आपने उसकी बात को समझा नहीं, आपने उसमें जो ट्रिक दी हुई है, बात को जहां पर घुमाया हुआ है, आप समझ नहीं पाए कि बात को कहां पर घुमा दिया गया है। तो ये देखो, क्वेश्चन दिया हुआ एक साहूकार है, उसको जब पता चला कि उसकी वार्षिक परसेंट जो ब्याज की दर थी वो 8% से 7 सही 3/4% रह गई है, तो उसकी जो वार्षिक दर है उसकी कमी होने की वजह से उसके ब्याज में 61.5 की कमी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी की वार्षिक 500 रुपए है, वार्षिक दर है 10%, तो 10% वार्षिक दर है तो उस कितना हुआ 10%? 50 रुपए। अब जब उसका परसेंट अगर 8% रह जाए तो उसमें कमी कितनी की हो जाएगी? 10 की, क्योंकि 8% कितना आएगा 500 का? 40 रुपए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई पूंजी थी साहूकार की, वो पहले कितनी थी? 8% पर, है ना, उसके बाद घट गई, तो उसके घटने के बाद जो उसका ब्याज आ रहा है ना, तो उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61.5। आपसे पूछ रहा है कि वो पूंजी क्या है। अब यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूजन होंगे कि इसको सवाल को कैसे करें, क्या इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ना कोई ट्रिक काम करेगी, सिर्फ हर जगह काम करता है। तो सिर्फ क्वेश्चन को समझो, आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक आंसर आएंगे उनके। आप क्वेश्चन को नहीं समझते हो, फॉर्मूले याद करते हो, ट्रिक याद करते हो, इसी वजह से आप मैथ में कमजोर होते जा रहे हो। आपको कभी भी मैथ की कोई भी ट्रिक मत याद करो, ना फॉर्मूला याद करो। आप सबसे पहले ये सारी चीजें बाद में, पहले आप मैथ के सवालों को समझने की ट्राई करो। समझो, पहले बहुत ध्यान से समझो। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, अगर आप इसको चाहो तो 1 सेकेंड में भी कर सकते हो। कैसे करोगे? ये बोल रहे हैं 8% थी, 8% के बाद कितने परसेंट रह गई? 7 सही 3/4। तो ये बताओ 7 सही 3/4 कितना है? ये 7 सही 3/4 आपको पता है कितने परसेंट कम हुआ है? 1/4% कम हुआ है। वार्षिक दर कितनी कम हुई है? 1/4%। 7 सही 3/4 का मतलब है कि 7 प्लस 3/4, इसमें आपका आधे से आधी परसेंट कम हो गई है। तो यहाँ पर आधे से आधा परसेंट कितना हुआ आपका? 1/4। और 1/4 कितना निकल कर आया है आपका? 61.5। जब 1/4 61.5 है और हमारा जो पूंजी होती है वो कितनी होती है? 100%। तो हमको करना क्या है? 1/4 को 100% बनाना है। इसलिए अब इसमें 400 का मल्टी करेंगे, तो 400 का जब मल्टी किया तो 4 एकम 4, आपका यहाँ पर 100 एकम 100, आपका आंसर निकल के आ गया 24,600। अब इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि 1/4 ही इसमें डिफरेंस है। वहां पर आप माइनस भी कर सकते हो, 8 - 7 सही 3/4। जब इसको आप करोगे 7 चौक 28 और 3 31/4, तो आपको इसमें लासा दोगे तो आपका 4 आ गया। 8 चौक 32 - 31 आपका आ गया 1/4, है ना। तो मैथ में अगर स्मार्ट बनना है, आप बात को समझो। इन्होंने कहा 1/4% जब कम हुआ है तो उसका रेट निकल कर आ रहा है 61.5। अब 1/4 हमारा 61.5 है, पूंजी होती है 100%। हम क्या करेंगे? 100% निकालने के लिए इसमें 400 का मल्टी कर दें, 100% आ गया हमारा 24,600। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।